यस बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, सिलेबस आप लोगों को पता चल गया आपके हाफरली एग्जाम का? चलो आज, अच्छा आज गूगल क्लासरूम में आ जाएगा। आज गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा आपका सिलेबस, वहां पे आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन इधर कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद जब हमारा सैटरडे को हम लोग एक साथ इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर्स दोनों के एक साथ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर। संडे के दिन तो नहीं ले रहे एक्स्ट्रा क्लास, सैटरडे को आपका जो खाली पीरियड होता है उसी में बस 25 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ठीक है, तो आज देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो क्या होता है बच्चों। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा आ जाता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। सबसे पहला हमारा इधर आ जाता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एंगुलर प्रोजेक्ट, ये क्या होता है? अगर हम लोग किसी बॉडी को या तो फिर ऊपर थ्रो करते हैं या किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। अगर हम किसी बॉडी को ना तो हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं ना वर्टिकली अपवर्ड एकदम स्ट्रेट फ्लो थ्रो कर रहे हैं, हम किसी बॉडी को एट एन एंगल थीटा विद ग्राउंड थ्रो कर रहे हैं। ऐसे करके हम लोग जब क्रिकेट की बॉल थ्रो करते हैं, ऐसे करके जब हम लोग क्रिकेट की बॉल थ्रो करते हैं या किसी भी बॉडी को बच्चों थ्रो कर रहे हैं एट सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड। ठीक है, एट सम एंगल theta with the ground with velocity u, we are throwing a body, we are throwing a body with velocity u at some angle theta with the ground। ठीक है, जब क्रिकेट की बॉल थ्रो करते हैं या वॉलीबॉल में जब करते हैं या सर्विस जब फेंकते हैं, सर्विस जब देते हैं वॉलीबॉल में, तो हमारा बॉडी एक कर्व पाथ फॉलो करती है और उसी कर्व पाथ को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तब हमारी बॉडी एक कर्व पाथ फॉलो करती है और उसी कर्व पाथ को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा है। अब देखो, अगर हम लोग, मैंने एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लिया है, ये हमारा एक जनरल पॉइंट है पी पॉइंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? एक्स कॉमा वाई। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे। इसका मतलब इस पी पॉइंट की हाइट कितनी है? पी पॉइंट की कितनी हाइट है? वाई हाइट है इधर, और इसमें एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इधर आ गया है। बच्चों मैंने एट सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड यू वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो करा, तो बॉडी ने कर्व पाथ फॉलो करा, इस कर्व पाथ को प्रोजेक्टाइल मोशन कह दिया। अब मैंने एक जनरल पॉइंट पी पॉइंट कंसिडर करा है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी ने पी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर करा, वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर करा। पी पॉइंट तक बॉडी ने एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई वर्टिकल डिस्टेंस कवर करा। यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली दो एक्सिस पे मोशन हो रहा है, एक साथ दो एक्सिस पे मोशन हो रहा है। एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर साइमल्टेनियसली मोशन हो रहा है, एक साथ मोशन हो रहा है। मैंने पी पॉइंट कंसीडर करा तो पी पॉइंट पर बॉडी ने एक साथ एक्स एक्सिस पर इतना, वाई एक्सिस पर इतना मोशन डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब बच्चों देखो, हमारी फिजिक्स का रूल है कि कोई भी चीज अगर तिरछी होती है, वेक्टर, कोई भी वेक्टर चीज तिरछी होती है तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर जाती है। तो वही इसके अंदर भी होगा हमारा। अगर आप देखोगे तो हमारी यू वेलोसिटी क्या है? थीटा एंगल विद द ग्राउंड तिरछी है, तो यू वेलोसिटी आपकी स्प्लिट कर जाएगी। जहां पे एंगल बनेगा वहां पे कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बनेगा वहां पर साइन कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बनेगा वहां पर आ जाएगा आपका साइन कंपोनेंट, और जहां पे एंगल बनेगा वहां पर आपका आ जाएगा इधर कॉस कंपोनेंट। जहां पे एंगल बनेगा वहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, जहां पे एंगल नहीं बनेगा वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इधर आ जाता है आपका एक्स। ठीक है, तो जो जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे कॉस कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बिखर गई यू कॉस थीटा में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बिखर गई यू साइन थीटा में। यू कॉस थीटा जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करेगा, यू साइन थीटा हमारा वर्टिकल मोशन प्रोवाइड करेगा। यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक,
बच्चों हमारा जो अब हमारा देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो लगता नहीं है। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो जिसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन होगा वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि एक साथ हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दो एक्सिस में हो रहे होते हैं, तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में स्प्लिट हो जाता है। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जिसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। जो वर्टिकल मोशन होता है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए। ठीक है, ये हमारा होता है। अब मैंने अगर बच्चों देखो, और अगर आप ये भी देखते हो उसके अंदर आपका मोशन, अगर आप देखते हो यहां से, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, ये हमारी क्या है इधर, मैक्सिमम हाइट है। अगर आप बच्चों इधर देखोगे बॉडी हमारी यहां से यहां जा रही है, तो यहां से यहां जाते वक्त बॉडी की वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अरे आपने किसी बॉडी को ऐसे करके थ्रो करा यू वेलोसिटी के साथ, तो यहां से यहां तक तो हमारा अपवर्ड मोशन है, यहां से यहां तक डाउनवर्ड मोशन है। यहां से यहां तक हमारा कैसा मोशन है, अपवर्ड। और यहां से यहां तक हमारा कैसा मोशन है, डाउनवर्ड। तो अपवर्ड मोशन में हमारी इधर वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, और यहाँ पे हमारी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और फिर हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज होती रही, इंक्रीज होती गई। तो यहाँ से तक हमारा अपवर्ड मोशन, ये रिटार्डेड मोशन, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डाउनवर्ड मोशन है ये एक्सीलरेटेड मोशन। और बाद में जितनी वेलोसिटी के साथ आपने बॉडी को थ्रो किया था, उतनी वेलोसिटी के साथ ही बॉडी ग्राउंड पर वापस आ जाएगी, और जितने एंगल पर आपने थ्रो करा था उतने एंगल विद द ग्राउंड ही बॉडी वापस आ जाएगी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जितने एंगल विद द ग्राउंड बॉडी को थ्रो किया था, उतने एंगल विद द ग्राउंड बॉडी वापस आ जाएगी। जितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी को थ्रो किया था, उतनी वेलोसिटी के साथ बॉडी वापस आ जाएगी। यहां से यहां तक अपवर्ड मोशन तो रिटार्डेड मोशन, यहां से यहां तक डाउनवर्ड मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहां तक सबको बात आती है समझ में। शिवांश भारद्वाज, शिवांश अपने नाम के आगे रोल नंबर क्यों नहीं लिखते हो? सब लोगों ने लिखा हुआ है, क्या बात? कल से लिखना, ठीक है। अब अभी इसमें रीनेम का ऑप्शन नहीं है, कल से अपने नाम के आगे रोल नंबर क्लास लिख देना। देखो बच्चों, तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो हमारा दो मोशन में स्प्लिट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं। जब कोई एक्सीलरेशन नहीं होता तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चों, तो इसके अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर हम लोगों ने देखा, एक जनरल पॉइंट पी देख रहे हैं ना, तो पी पॉइंट पर इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर करा है, वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर करा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस, स्पीड क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा इनटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टाइम हमारा इधर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये हमारी इधर आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस एक्स, स्पीड यू कॉस थीटा इनटू टाइम, तो टाइम डिस्टेंस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये हमारी इधर फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब हम लोग इधर देखते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, जो वर्टिकल मोशन होता है बच्चों वो कैसा होता है, एक्सीलरेटेड होता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए। तो वर्टिकल मोशन होता है आपका एक्सीलरेटेड मोशन। वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है आपका। तो हम लोग इसके अंदर जहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात होती है, वहां पे सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं मोशन की।
तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बच्चों हम लोग थ्रो तो किसी बॉडी को अपवर्ड कर रहे हैं ना, और जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है अपवर्ड तो वहां पे माइनस लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने इधर माइनस लगाया है। और ठीक है, इसलिए वेलोसिटी टाइम की बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात होती है तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। अपवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस लगाया है, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि अब हमें यू से कोई मतलब नहीं है, यू तो बिखर चुका है हमारा, यू तो स्प्लिट हो गया है हमारा। ठीक है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हो रही है, हमें y पता करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। हमें पता करना है एक पर्टिकुलर टाइम t के अंदर बॉडी इस पॉइंट पर पहुंची है, एक पर्टिकुलर टाइम t के अंदर बॉडी इस पॉइंट पर पहुंची है, तो उस टाइम में बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करा है, वर्टिकल डिस्टेंस y कवर करा है, इसलिए। ठीक है, देखो तो हमारे बच्चों, देखते हो आप, तो हमारी इधर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा आ जाती है। अब बस आपने इधर लगा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा, टाइम की वैल्यू आपने यहां से पुट कर ली x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और टाइम का स्क्वायर आपने लगा दिया इधर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टाइम का स्क्वायर आपने क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर लिख देता हूं मैं यूजिंग फर्स्ट ब्रैकेट में, यूजिंग फर्स्ट। अब आप देखोगे तो y आपका क्या आ जाएगा, फिर u से u कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका x tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज इधर आ जाएगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है मैथ्स में? मोशन इन स्ट्रेट लाइन कह रहा हूँ, सॉरी, वो वाला चैप्टर, स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है आपका, वो पढ़ लिया आप लोगों ने, पैराबोला हाइपरबोला? अभी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैथ्स में पढ़ोगे तो पीसीएम के बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होती है, और उसमें y की डिग्री 1 होती है, x की डिग्री 2 होती है, y की डिग्री 1 x की डिग्री 2, या x की डिग्री 1 y की डिग्री 2, अरे y या x में कहीं पर भी एक की डिग्री 1 होती है, दूसरे की डिग्री 2 होती है, तो वो हमारी पैराबोलिक एक कर्व होता है, और उस कर्व का नाम होता है पैराबोला। आप लोग इसे मैथ्स में पढ़ोगे बाद में, इसलिए चिंता मत करो। हमारे कर्व के काफी सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है पैराबोला, एक होता है हाइपरबोला, एक होता है एलिप्स, ये सब भी तो कर्व ही है, सर्किल एक तरीके से ये भी कर्व ही हो जाता है। तो खैर कर्व के काफी सारे टाइप्स होते हैं, अगर कहीं पर भी आपको एक की डिग्री 1 दिखती है, मतलब एक का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 दिखता है, दूसरे का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 दिखता है, तो वो हमारा पैराबोलिक कर्व होता है। तो हम लोग इसको कह देंगे, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन पैरा प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक पाथ। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक कर्व है, वो कौन से टाइप का कर्व है, पैराबोलिक कर्व है हमारा, इस पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, या फिजिक्स की लैंग्वेज में पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, कि ट्रेजेक्ट्री क्या है इसकी, इसके पाथ की शेप क्या है, तो हम उसे पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कह सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हम लोग इसे कह सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक, तो हम लोगों को इससे ये पता लगता है बच्चों, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लगाई, उससे टाइम निकाला, वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगाई, टाइम की वैल्यू उस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, टाइम की वैल्यू उस वाली इक्वेशन में पुट कर दी हमने, तो हमने इधर देखा कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का इतना कॉन्सेप्ट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से, ले लिया सबने? ठीक, ओके।
ठीक बच्चों, इससे हमें ये पता लगता है कि ये 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकता है कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। तो आप इस तरीके से प्रूफ कर दोगे। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। तो इतना डेरिवेशन आपको करना होगा। यस, देखो, अब हम लोग पता करेंगे बच्चों। अभी तो हम लोगों ने देखा था एक पर्टिकुलर टाइम टी के अंदर बॉडी जब पी पॉइंट पर पहुंचती है तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर करा। तो हम लोगों ने देखा कि कर्व पाथ कौन सी शेप का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। अब हम लोग इसके अंदर 3 चीजें निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसके अंदर फ्लाइट टाइम। सबसे पहली जो चीज होगी हमारी, जो हम निकालेंगे, वो हमारा आ जाएगा इसके अंदर फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम क्या होता है बच्चों? जितने टाइम बॉडी एयर में रहती है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिमेन इन एयर, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिमेन इन एयर इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम। जितने टाइम तक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करते वक्त एयर में रहती है उसे हम लोग फ्लाइट टाइम कहते हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिमेन इन एयर इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा टाइम लगता है बॉडी को, उसे फ्लाइट टाइम कहते हैं, क्योंकि उतने टाइम तक ही तो बॉडी एयर में रहेगी। यहाँ से बॉडी को थ्रो करोगे तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, तो कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसे फ्लाइट टाइम कह देंगे। अच्छा, टाइम जब पता करेंगे तो हम लोग बच्चों कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? क्योंकि टाइम हमारा बॉडी वर्टिकल मोशन ऐसे करके कर रही है ना, तो वेलोसिटी या टाइम की बात होती है तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। और हम लोग मोशन अभी कंसिडर कर रहे हैं, यहां से हमारा मोशन शुरू हुआ, फिर यहां गया, और फिर हमारा बॉडी यहां पर आ गई फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, यहां से मोशन शुरू हुआ है, मैक्सिमम हाइट बॉडी यहां तक पहुंची है, और फिर हमारी फाइनली बॉडी यहीं पर आ गई। तो हम लोगों ने अभी मोशन कंसिडर करा है कहां से कहां तक का, ओ टू ए। हमारा जो अभी मोशन कंसिडर हो रहा है वो हो रहा है ओ टू ए। ओ टू ए जब हम लोगों ने मोशन कंसिडर करा तो हमारा अपवर्ड मोशन है और रिटार्डेड मोशन है। अपवर्ड मोशन है इसलिए हम लोगों ने इधर माइनस लगाया है। और वेलोसिटी टाइम की बात हो रही है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस dt। ठीक। अच्छा बच्चों, जब आपका ये टॉप मोस्ट पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अरे अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये और ऊपर तक जाता, बट ये और ऊपर तक नहीं जा रहा क्योंकि इधर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी सेम रहती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही ये है। ये हमारा ए पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर हमारी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बस लगती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी लगती है जो सेम रहती है यू कॉस थीटा के इक्वली रहती है, और वर्टिकल वेलोसिटी इधर आ जाती है 0। ये है हमारा इधर ए पॉइंट। ठीक, ये ए पॉइंट है, और यहाँ पर ये है हमारा इधर ए पॉइंट। यहाँ पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, और इनिश वर्टिकल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमारी वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहती है यू कॉस थीटा। वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू कॉस थीटा रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर भी यू cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर भी यू cos थीटा रहती है। बट वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि अगर 0 ना होती तो और ऊपर तक जाता, और ऊपर तक नहीं जा रहा है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो जाती है 0। तो ये आ जाएगा आपका 0, और ये आ जाएगा आपका ओ से ए मोशन कंसिडर हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका यू साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस का जी टी, ये आ जाएगा। अब आप इससे इधर देखते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इधर u साइन थीटा इधर चला गया, u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। तो इससे देखोगे तो t क्या आ जाएगा आपका, u साइन थीटा अपॉन जी। t देखोगे तो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन में g। t इधर आ जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन में g आ जाएगा। ये आपका इधर t आ जाता है। ठीक, इनिशियली ये है।
अच्छा, अब आप देखोगे तो ये तो आपका ओ से लेकर ए तक का टाइम है। जितना टाइम बच्चों बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना टाइम ही बॉडी को यहाँ से यहाँ लगेगा। अरे ये तो सब लोग जानते हैं, जैसे आपने किसी चीज को ऊपर फेंका तो बॉडी जो है, अगर यहाँ यहाँ से ऊपर जाने में 2 सेकंड ले रही है तो 2 सेकंड ऊपर से नीचे आने में भी लेगी। टोटल टाइम बॉडी का 4 सेकंड हो जाएगा। तो जितना टाइम बॉडी यहाँ से यहाँ ले रही है उतना ही टाइम बॉडी यहाँ से यहाँ लेगी। तो जो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस टाइम। तो मैं इधर कह सकता हूँ सो, ठीक है, टोटल टाइम, सो टोटल टाइम फ्रॉम ओ टू बी इज, सो टोटल टाइम फ्रॉम ओ टू बी इज, वो हमारा फ्लाइट टाइम, वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस टाइम। और वो कितना आ जाएगा हमारा, 2u साइन थीटा और अपॉन में जी। वो आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ दिस टाइम 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इधर 0, ये सब इधर लगा दिया तो ये आ जाएगा फ्लाइट टाइम हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। इसके बाद अब देखोगे तो ये हमारा, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो ये तो फ्लाइट टाइम की एक्सप्रेशन आ गई। मैक्सिमम हाइट की एक्सप्रेशन यानी कि ये हमारी इधर मैक्सिमम हाइट है ना, जब बॉडी यहां पर आती है तो हमारा एच मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इधर मैक्सिमम हाइट इधर आ जाती है जैसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करा है। ठीक, तो अब आप देखोगे बच्चों इधर हमारा जो कैपिटल एच मैक्सिमम, जैसे चलो कैपिटल एच ही अभी कह देता हूं मैं, कैपिटल एच यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम हाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, जहां पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात होती है वहां पर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस का 2gh। क्योंकि हम लोगों ने मोशन अगेन कहां से कहां कंसिडर करा है, यहां से यहां तक कंसिडर करा है। मोशन हमारा कहां से कहां कंसिडर हो रहा है, ओ टू ए, ओ टू ए, यहां से लेकर ओ से लेकर ए तक हमारा मोशन इधर कंसिडर हो रहा है। तो हमारी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगी, वरना और ऊपर तक जाता। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ये है, u से कोई मतलब नहीं है, u तो बिखर गया, u cos थीटा u sin थीटा में। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा है, माइनस का 2gh, माइनस इसलिए क्योंकि जा रहा है अपवर्ड। तो ये आपका आ जाएगा इधर 0, ये आ जाएगा इधर आपका u sin थीटा का स्क्वायर माइनस का 2gh। तो ये चीज इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो h आपका ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आपकी इधर मैक्सिमम हाइट की एक्सप्रेशन आ जाती है। मैक्सिमम हाइट की एक्सप्रेशन इधर क्या आ जाएगी आपकी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी इधर, यानी कि बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट इतनी होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, श्रेया सिन्हा, ठीक, मानसी पटेल, ठीक है, प्रियांशी समझ में आई बात ये, प्रियांशी प्रेजेंट है, ओके ठीक। जैस्मीन, ओके। यशनूर ग्रेवाल, ओके। देखो ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाती है। उसके बाद बच्चों जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसे हम लोग रेंज कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है आपका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, रेंज। ये हमारा रेंज होता है। ठीक, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक, देखो देखो, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है आपका,
प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसे हम लोग रेंज कहते हैं। तो जब रेंज हम लोग पता करेंगे बच्चों, रेंज रेंज हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब रेंज पता करेंगे तो हम लोग कौन सी इक्वेशन लगा देंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की, वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो वहां पर तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी है, यू कॉस थीटा। और जो इसे टोटल टाइम लग रहा है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो फ्लाइट टाइम लग रहा है कैपिटल टी। अरे जो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसे जो टोटल टाइम लग रहा है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो इसे टोटल टाइम लग रहा है वो ये है, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है। तो रेंज आपका क्या आ जाएगा, रेंज आपका इधर आ जाएगा यू कॉस थीटा, और इनटू फ्लाइट टाइम आपका इधर आ जाएगा कितना, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ये आ जाएगा। अब आप देखोगे इधर तो रेंज आपका यस, अब आप देखोगे तो रेंज आपका जो इधर चलेगा वो आपका ये हो जाएगा, इधर देखोगे रेंज तो ये आ जाएगा, इसके अंदर आपका कितना यू स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका अपॉन जी इधर आ जाएगा, यू इंटू यू स्क्वायर इधर आ जाएगा अपॉन में जी आ जाएगा, और इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। अच्छा बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये वाली फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है ना, ये मैथ्स में सबने पढ़ा है ना फॉर्मूला, ठीक, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा आपका आ जाएगा ये। हाँ ये वाला फॉर्मूला सब लोग पढ़ चुके हो। तो ये आपका आ जाता है रेंज, रेंज आपका ये चीज इधर आ जाती है, रेंज क्या आ जाता है आपका यू इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि हम लोग उसे लिख देते हैं साइन 2 थीटा। ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मोशन में। रेंज का बच्चों हम लोग टर्म अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारा कोई रॉकेट लॉन्चर है या फिर कोई हमारी तोप है, तोप कोई कैनन है, हमारी कोई आर्टिलरी है, तो आर्टिलरी हम लोग कैसे करके जज करते हैं, वो आर्टिलरी ज्यादा अच्छी है हमारी क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा है। आर्टिलरी जो होती है हमारी बच्चों, जो भी कैनन होती है तोप, जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो करती है, ठीक है, जो उसकी कैनन इस तरीके से होती है एट एन एंगल विद द ग्राउंड होती है, तो उसमें से हमारा जो भी, ठीक है, जो भी हमारा उसके अंदर से वेपन निकलता है, ठीक है, वेपन रिलीज होता है हमारा, वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है। हम लोग ये तो देखते हैं कि बोफोर्स आर्टिलरी ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसकी रेंज हमारी 500 मीटर तक है, या बोफोर्स आर्टिलरी हमारी ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसकी रेंज जो है वो हमारी 1 किलोमीटर तक है, कि यहाँ से अगर आप फायरिंग करोगे तो उसकी रेंज 1 किलोमीटर तक जाएगी, 1 किलोमीटर तक वहां से वेपन हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जज करते हैं, किसी रॉकेट लॉन्चर बहुत अच्छा है कि वो एक कर्व पाथ जो फॉलो करेगा तो उसकी रेंज इतनी है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो हमारा ट्रैवल कर सकता है वो इतना ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें जज होती हैं रेंज। अच्छा अब हम लोग देखते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, अगर हम चाहते हैं हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाए, तो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए बच्चों, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो उसके लिए आपका फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए देखो, यू तो कांस्टेंट है, जितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हो वो तो आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए आपका साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, एंगल वेरी कर सकता है, ठीक। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और सबको पता है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, +1, साइन 2 थीटा की है मैक्सिमम, सॉरी, साइन 2 थीटा की है मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी 1, और साइन 2 थीटा 1 कब होता है, जब ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, जब साइन आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है तो साइन 2 ये मैक्सिमम हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है,
इन दोनों से देखोगे तो 2 थीटा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और एंगल्स को इक्वेट कर दिया अब, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90/2 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर आपका, ठीक है, कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री के एंगल पर होता है, मैक्सिमम रेंज मिलती है आपको। इसलिए हमारी जो कैनन्स होती हैं बच्चों, जो आर्टिलरीज होती हैं, आर्टिलरी से हमारी जो कैनन्स होती हैं, वो सबकी सब 45 डिग्री के एंगल पर ही होती हैं ग्राउंड के साथ, ताकि उनको मैक्सिमम रेंज मिले। ठीक है, या फिर आपका जो फुटबॉल का जब गोलकीपर होता है, ठीक है, वो जब आपका फुटबॉल मारता है, उसे बहुत दूर तक पहुंचाना होता है, तो वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल विद द ग्राउंड ही फुटबॉल को थ्रो करता है। या फिर आप लोगों में से जब कोई बास्केटबॉल खेलता होगा, वो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलता होगा, तो वॉलीबॉल खेलते वक्त ये हमारा नेट है, तो जो बंदा सर्विस दे रहा है और उसे पीछे वाले बंदे तक पहुंचाना है, दूसरी साइड में पीछे वाले बंदे तक पहुंचाना है, दूसरी साइड में सर्विस देने वाले बंदे तक पहुंचाना है, तो वो इस तरीके से मारेगा ताकि 45 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड जाए, मैक्सिमम रेंज जाए। और अगर उसे नेट के पास वाले बंदे को बॉल देनी है, तो वो ऊपर इस तरीके से मारेगा। समझ में आ रही है बात? तो खैर उसका जो भी तरीका हो, मगर उसे अगर मैक्सिमम रेंज कवर करनी है तो हमेशा वो 45 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड ही मारेगा, ताकि मैक्सिमम रेंज जाए हमारी। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत यूज होता है बच्चों हमारा वेपन इंजीनियरिंग में, क्योंकि सबको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किस चीज का होता है, हथियारों को खरीदने का। तो हमारे इंडिया में तो वेपन्स की इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, हम लोग बाहर से ही खरीदते हैं। तो उसमें हम लोग यही सब देखते हैं कि हमारी आर्टिलरी, नई नई आर्टिलरी बने जिसकी मैक्सिमम रेंज हो। ठीक है, 5-5 किलोमीटर की रेंज वाली हमारी आर्टिलरी बने, जो यहाँ से बारूद अपना रिलीज करे, तो वो हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। ठीक, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने चीज पढ़ी कि प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, अगर हम किसी बॉडी को एट सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड विद सम वेलोसिटी थ्रो करते हैं, तो बॉडी इस तरीके से कर्व पाथ ले लेती है, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर साइमल्टेनियसली मोशन होता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कांस्टेंट मोशन होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता। वर्टिकल मोशन आपका एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो वर्टिकल मोशन में यहां से यहां तक हमारा अपवर्ड हो रहा है, तो ये रिटार्डेड मोशन हो गया। यहां से यहां तक हमारा डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। ठीक, हमारी वेलोसिटी स्प्लिट कर जाती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करता है, u sin थीटा वर्टिकल मोशन प्रोवाइड करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक कर्व होता है आपका, और हमारा फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, केवल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ही रहती, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन u cos थीटा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक, जितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी को थ्रो करते हो, बॉडी उतनी वेलोसिटी के साथ ही वापस आ जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालना सीखा। ठीक, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में? ठीक है, अच्छा। अच्छा बच्चों देखो, अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, और उससे पहले एक ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो मैं आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों। वो ये है कि वो कौन सा पॉइंट होता है हमारा, वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है जहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन acceleration due to gravity is perpendicular to velocity. Acceleration due to gravity is perpendicular to how many times in projectile motion and at what points? ये हम लोगों को इधर पता करना है। तो देखो बच्चों, ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। आप अगर देखते हो कहीं पर भी पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों हमारा होता क्या है, देखो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी वेलोसिटी जो होती है थोड़ी तिरछी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ी सी तिरछी, क्योंकि यू आर थ्रोइंग अ बॉडी एट सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड।
तो आपकी वेलोसिटी जब थोड़ी सी तिरछी होती है तो नेट वेलोसिटी आपकी यू होती है ना, ऐसे करके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे करके लग रहा है। अरे भाई साहब, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है ना कि टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तो डायरेक्शन फिक्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, और जबकि वेलोसिटी कैसी है, थोड़ी तिरछी है। वेलोसिटी क्या है, थोड़ी तिरछी, क्योंकि इधर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, तिरछी, मतलब ऑब्लिक। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आ जाएगा। अरे बच्चों यही तो हो जाएगा, वेलोसिटी तिरछी है ऐसे, क्योंकि इधर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर वर्टिकल कंपोनेंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आ जाएगा। ठीक, वेलोसिटी ऐसे है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा, मगर जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाती है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का जीरो है। बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का है जीरो, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि नेट वेलोसिटी किससे बनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से। वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आ जाएगी हमारी। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट ही इकलौता ऐसा पॉइंट होता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर नेट वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होती है। द टॉप मोस्ट पॉइंट इज द ओनली पॉइंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन where net velocity is perpendicular to acceleration due to gravity, because at the topmost point net velocity act in the horizontal direction, because their only horizontal component of velocity acts, vertical component of velocity becomes zero. Acceleration due to gravity act in downward direction, so it is the only point in the projectile motion where net velocity is perpendicular to acceleration due to gravity. ठीक है, बाकी सब पॉइंट पे, यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नेट वेलोसिटी में कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पे एक्यूट एंगल है। समझ में आ रही है ना बच्चों बात में क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो यही, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट वेलोसिटी तिरछी है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। इधर भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है। बट ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट तो लग ही नहीं रहा है, तो नेट वेलोसिटी पूरे तरीके से हॉरिजॉन्टल है, तो यहीं पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के परपेंडिकुलर आ जाती है नेट वेलोसिटी। यहां तक आती है सबको बात समझ में। ठीक, अच्छा बच्चों, एक चीज और जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एकदम से न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पिछले साल हाफरली एग्जाम में आया था कि हमें प्रूफ करना है। मैं ये क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे दो एंगल्स होते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होता है। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सब जानते होंगे बच्चों, जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है, जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, फाइन फाइन। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन है that we have to prove that for two complementary angle horizontal range is same, for two complementary angle horizontal range is same। complementary angle वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे बच्चों हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रो किया, ठीक है, एक हमारा एंगल इधर ये है ऐसे, और एक हमारा इधर ये है। ठीक है, एक हमारा एंगल इधर ये है, फाइन, और एक हमारा एंगल इधर गया रहा। थोड़ा इसको इस तरीके से बना देते हैं। यस, ठीक, ये हमारे दो इधर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं, दो इधर हो रहे हैं हमारे इधर प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक, एक में हमारा एंगल थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एक में एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, दोनों के एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अरे बच्चों, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जो एंगल थीटा विद द ग्राउंड बना रहा है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जो एंगल 90 माइनस थीटा विद द ग्राउंड बना रहा है, यानी कि दोनों के एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि दोनों के एंगल्स का समीशन 90 डिग्री है। अगर हम लोग फर्स्ट के लिए देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट के लिए देखते हैं बच्चों, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो अब आप देखोगे इसके अंदर तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। दोनों सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो हो रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो हो रहे हैं। दूसरे के लिए देखोगे तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, इधर दूसरे के लिए देखते हो तो वो आ जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2, और यहाँ पे हमारा एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। यही वाला फॉर्मूला तो लगा दोगे, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2, और एंगल दूसरे वाले के लिए 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमारी ये रेंज क्या आ जाएगी, यहाँ पे रेंज R1, यहाँ पे रेंज R2। तो R2 आपकी ये रेंज क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन, यहाँ पर आपका 2 अंदर चला गया तो 180 माइनस 2 थीटा, ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। 2 अंदर चला गया तो 180 माइनस 2 थीटा। अच्छा, ये बस सबको पता है कि 180 माइनस 2 थीटा ये यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा ही आ जाएगा। ये मैथ्स में सबने पढ़ रखा है ना, ठीक है, ये तो मैथ्स में सब लोगों ने पढ़ रखा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो साइन 2 थीटा। तो आप कह सकते हो 10 R1 इज इक्वल टू R2, 10 R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि बच्चों क्या कह रहे हो, एंगल्स, एंगल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे एंगल लिया है, एग्जाम बता रहा है एग्जांपल में, जैसे आपका दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। जैसे अगर आपका सपोज एक एंगल है 30 डिग्री तो दूसरा 60 डिग्री होना चाहिए। एक आपका इधर 30 डिग्री एंगल है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हाँ, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इनकी हाइट डिफर कर सकती है बट इनकी रेंज सेम होगी। दोनों सेम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों सेम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ही होने चाहिए। जैसे एक 15 डिग्री, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक आपका 15 डिग्री होगा तो दूसरा 75 डिग्री होगा, ठीक है, एक 15 डिग्री होगा तो दूसरा आपका 75 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होने चाहिए। बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, वो हमारा इक्वल होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। उनकी मैक्सिमम हाइट तो डिफर कर सकती है, बट अगर दो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, दो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके हो रहे हैं, आपके इधर बच्चों दो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ हो रहे हैं, दो प्रोजेक्टाइल मोशन सेम वेलोसिटी के साथ हो रहे हैं, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होता है। हाइट चेंज कर सकती है, मैक्सिमम हाइट इसके अंदर इतनी, इसके अंदर इतनी, बट दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। एक एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ थीटा, दूसरा एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो पहले वाले की रेंज ये, दूसरे वाले की रेंज ये, दोनों देखा सेम आ रही है। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल के लिए रेंज सेम होगी, 15 डिग्री 75 डिग्री एंगल के लिए रेंज सेम होगी, ठीक है, 40 डिग्री 50 डिग्री एंगल के लिए रेंज सेम होगी अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो हो रहे हैं, ठीक है। दो दो बॉडीज हैं, दोनों 40 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो हो रही हैं, एक 40 डिग्री के एंगल पे, एक 50 डिग्री के एंगल पे, तो दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। ये चीज मैंने कही है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरीके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों किस तरीके से चेंज करके कहा जाता है, ये चीज समझो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट सबने, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चेंज होके इस तरीके से भी आ जाता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी चेंज होके आ जाता है कि a projectile motion take place and two bodies are thrown in projectile motion with same velocity. Two bodies are thrown in projectile motion with same velocity. One is making angle theta with the horizontal and another is making angle theta with the vertical.
एक हमारा थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, दूसरा हमारा थीटा वर्टिकल के साथ बना रही है। वी हैव टू प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव दैट देयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। तो बच्चों अपना कॉमन सेंस लगाओ। हम लोग हमेशा जो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले में एंगल्स का जो एंगल्स की वैल्यू लगाते हैं बच्चों, वो हमारी क्या होती है, विद द हॉरिजॉन्टल देखते हैं एंगल की वैल्यू। प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले में जो हम लोग एंगल्स की वैल्यू लगाते हैं वो हमारा विद द हॉरिजॉन्टल एंगल देखा जाता है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल देखा जाता है। तो अगर हमारा एक एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा है और दूसरा एंगल विद द वर्टिकल थीटा है, तो दूसरा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। है ना? कॉमन सेंस की बात है बच्चों, अगर ये हमारा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा, यानी कि कुल मिलाकर दोनों एंगल्स अगेन कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो हो रहे हैं, तो दोनों की मैक्सिमम हाइट तो डिफर कर सकती है, मगर दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। ठीक है, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी। अगर आप किसी बॉडी को 15 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हो और किसी दूसरी बॉडी को सेम वेलोसिटी के साथ 75 डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हो, तो ठीक फेंक रहे हो, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होगी। यही चीज मैंने कही है। ठीक, यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? यहां तक आई सबको बात समझ में? चलो ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग फिर जो होते हैं कल करते हैं, कल इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों बाकी।